नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर टाइपिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज हम आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं। वैसे तो इन सवालों के जवाब मैंने कमेंट में ही दे दिए थे, लेकिन बहुत से ऐसे महानुभाव होंगे जो कमेंट भी नहीं देखते होंगे, ना पढ़ते होंगे, वो इतनी जल्दी में रहते होंगे। तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि वो भी देख लें और उनके भी सवालों का जवाब मिल जाए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि बैक स्पेस जो आप यूज़ ज़्यादा करते हैं उसका यूज़ कम कैसे करें, और जब वहाँ टाइपिंग में जाएंगे तो बैक स्पेस का बटन छोटा होगा या बड़ा होगा, डेल का कीबोर्ड अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, या और भी कीबोर्ड है, हिंदी और इंग्लिश की स्पीड 20 पर रुक गई है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब दूंगा और आपके ही कमेंट हैं उन्हीं के माध्यम से दूंगा। बाकी जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है वो बिल्कुल भी संकोच ना करें चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि आप लोग संकोच बहुत करते हैं और मेरी जो ऑडियंस है वो 90% ऐसी ऑडियंस है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, वो केवल देखती है वीडियो और चली जाती है। और मुझे समझ में नहीं आता जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को वो देखते क्यों नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब तो तभी किया होगा जब उन्हें वीडियो देखना होगा या उनके मतलब का होगा। और जो लोग देखते हैं वो इसीलिए देखते होंगे कि उनका मतलब का ही वीडियो है, वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई यूट्यूब ने कोई उनसे चार्ज लेता हो या कुछ आपकी मेमोरी बढ़ जाती हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं पूरे दिन में 10 से 20 वीडियो बना देता हूँ और आपको बार बार उसके जो नोटिफिकेशन है उससे दिक्कत होती है। तो अगर इन सब बातों से आपको दिक्कत नहीं होती है और आपके मतलब का वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इतनी मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है। बाकी आप समझदार हैं, करते अपना मन अपने ही मन का है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। तो देखिए, पहला ही सवाल है, सोनी मौर्य जी ने पूछा है। वैसे तो मैंने इनका जवाब दे दिया है कमेंट में, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए जिन्होंने नहीं दिया देखा होगा उनके लिए है। इन्होंने पूछा है, न्यू मॉडर्न वाले डेल कंपनी का कीबोर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, दो कंडीशनें हैं इसमें। अगर आप नए हैं और टाइपिंग आपको कम आती है और आपकी स्पीड नहीं है तो आप कम से कम नहीं तो 2 कीबोर्ड तो यूज करिए, 2 कीबोर्ड यूज कीजिए अगर नए हैं। अगर पुराने स्पीड आपकी 40-45 से ऊपर आ रही है या 40-45 से आ रही है तो आप 2 कीबोर्ड ना खरीदें, एक जिस पे कर रहे हैं उस पर ही नॉर्मल करते रहिए। अब 2 कीबोर्ड आप खरीदते हैं तो 2 में डेल है हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने 3 कीबोर्डों के लिंक दिए हैं, आप अपने हिसाब से तीनों देख लें। कोशिश ये करिएगा कि एक अगर कम उठी हुई बटन का है तो दूसरा उठी हुई बटन का हो। एक में अगर बैक स्पेस छोटा है तो एक में बड़ा होना चाहिए, मतलब कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। और मैंने 3 कीबोर्डों के लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से जाकर आप सीधे परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेल का ही खरीदें, बस ये है कि आप जो भी दो खरीदें कीबोर्ड वो अलग अलग क्वालिटी के होने चाहिए और उनमें अलग अलग डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक कम उठा हुआ हो, कम उभरा हुआ हो, उसकी बटनें कम उभरी हुई हो और दूसरे की ज़्यादा उभरी हो। और आपके आसपास अगर कोई टाइपिंग कर रहा हो तो उससे भी कीबोर्ड एक्सचेंज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों की स्पीड अच्छी आ रही है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नया कीबोर्ड खरीदें। तो मेरे ख्याल से सोनी मौर्य जी के साथ साथ आप लोगों को भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर आपको और भी कोई दिक्कत है कीबोर्ड से लेकर तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, या मैंने 2 बुक का लिंक भी दे दिया गया है जो टाइपिंग बुक हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं निकल रही है या भविष्य में आने वाली टाइपिंग के लिए आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला कमेंट क्या है। तो अगला कमेंट है सनी कुमार जी का, और इन्होंने पूछा है, सर मेरी हिंदी व इंग्लिश दोनों की स्पीड 20 आ रही है और यहीं रुक गई है, तो मैं क्या करूं। तो सनी जी से मेरा एक ही जवाब है कि सनी जी या आपके साथ और जिनकी भी 20 की स्पीड आ रही है, अगर आपके पास 10 से 15 दिन का समय है तो मैंने 2 वीडियो स्पीड बढ़ाने के ऊपर बनाए हैं लगभग। आप उनको एक बार देख लीजिए और उनको फॉलो करिए। फॉलो करने से मतलब ये है, आप मुझे बार बार कमेंट करेंगे स्पीड नहीं बढ़ रही है
तो इसका कोई टॉनिक या कोई दवा नहीं आती है बाज़ार से, जो मैं बोल दूँगा आप ख़रीद लेंगे। जो तरीके बताए हैं वो तरीके से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। देखिए उसमें 2-3 चीज़ें क्या होती हैं। एक तो आपकी उंगलियों को हर अक्षर पर, जैसे मान लिया आपको राम लिखना है तो आपकी उंगलियां ऑटोमेटिक बिना देखे ही उन्हीं की पर गिरें जिनसे राम लिखा जाता है। दूसरा, आप स्क्रीन देख कर करें, कीबोर्ड देखकर टाइपिंग करना बंद कर दें। ठीक, बाकी मैंने डिटेल में 2 वीडियो बना रखे हैं और यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा किसी ने भी जूनियर असिस्टेंट के लिए वीडियो नहीं बनाए होंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, जूनियर असिस्टेंट की ही प्लेलिस्ट है, उसमें सारा मैंने बाकायदा बताया है आपको। आप उनको देख लीजिए, आपकी स्पीड पक्का बढ़ जाएगी अगर आपके पास 10-15 दिन अभी समय है तो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मैं आपके सवाल का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी सनी कुमार जी के साथ साथ जिनकी भी दिक्कत होगी उनको बात समझ में आ गई होगी। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। और कोई दवा भी आती नहीं है, अगर दवा आने लगेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है अमन कुमार जी का कि सर बैक स्पेस स्मॉल वाला होता है या बड़ा वाला। तो अमन जी एक बात समझ लीजिए, जब हम लोगों ने 2016 में टाइपिंग दी थी और सौभाग्य से सेंटर भी वही था, तब हम लोगों को बैक स्पेस का जो बटन था, हम लोगों का मतलब है कि मुझे बटन बड़ा मिला था बैक स्पेस का। इसीलिए मैं कहता हूँ आप 2 से 3 कीबोर्ड पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार मिला था कीबोर्ड हो सकता है वही इस बार मिल जाए, क्योंकि 1 साल का समय हो गया है। हो सकता है ख़राब हो गए हों या दूसरे मंगा लिए गए हों या जो भी हो, क्योंकि उस समय हो सकता है नए हों, इस समय बेकार हो गए हों कीबोर्ड। तो आप कम से कम 2 से 3 कीबोर्ड ज़रूर यूज़ करें, भले ही आपने आसपास से मांग के करें या ख़रीद के करें। और जो भी कीबोर्ड 2-3 ख़रीदें वो अलग अलग क्वालिटी के ही होने चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कीबोर्ड का, आप उससे भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। बुक का भी मैंने लिंक दे रखा है, बुक भी परचेज कर सकते हैं टाइपिंग की। बाकी आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए कि बैक स्पेस स्मॉल होगा या बड़ा होगा, आपको दोनों पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप नए हैं, जो पुराने हैं उन्हें मालूम है कि जब आपकी स्पीड अच्छी खासी आने लगती है तो आपको कोई भी कीबोर्ड दे दिया जाए, आपकी जो स्पीड है वो लगभग वही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कीबोर्ड से। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी 40 स्पीड आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कीबोर्ड मिल जाए आपकी स्पीड 25 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 40 की स्पीड आ रही है तो बहुत ज़्यादा 35 हो सकती है, लेकिन आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो जो भी नए हैं वो 2 से 3 कीबोर्ड पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरीके के कीबोर्ड पर करें, ये भी निश्चित है, भले ही आपस में चेंज करके ही करें। तो मन जी आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करिए, अगर आपको कोई और दिक्कत होती है मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अनीता शर्मा जी ने, सर टाइपिंग करने में बैक स्पेस बहुत यूज हो जाता है, बैक स्पेस कैसे कम करें। तो अनीता जी अगर आपके पास समय ज़्यादा है तब तो आप बैक स्पेस कम करने के लिए कोशिश करिए। अगर आपके पास 15 दिन का समय है तो एक तरीका मैं बता देता हूँ, या तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं उस पर बैक स्पेस की जो बटन है बिल्कुल उसको ऑफ़ कर दें। ठीक, पहला तरीका है। या उसमें एक बैक स्पेस अलाउ रखें। वैसे तो ये सोनी टाइपिंग में ये चीज़ होती है, और आप सोनी टाइपिंग अगर चलाते हैं तो उसमें आप बैक स्पेस बटन ऑफ भी कर सकते हैं, और बैक स्पेस बटन मतलब एक बार ही यूज करें वो ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उस पर अगर आप 5 से 6 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बैक स्पेस निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। बाकी अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप खुद से ही कोशिश करें कि भले ही आपकी स्पीड कम हो जाए लेकिन आप बैक स्पेस कम से कम यूज करेंगे। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि टाइपिंग ऐसी चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे और हो जाएगा, आपको करने से ही होगा। और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे टाइपिंग कीबोर्ड में, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप 2 तरीके से बैक स्पेस कम कर सकते हैं। एक तो बैक स्पेस बिल्कुल ऑफ करके टाइपिंग करें 5 से 6 दिन। दूसरा है बैक स्पेस को एक बार ही यूज करने की कोशिश करें। जैसे मान लिया आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे मान लिया आपने लिखा सर, और उसमें क्या होता है आप अगर सर लिख रहे हैं और इसी में कोई एरर है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटर दबा के और आप चले गए टाइपिंग पर तब आप चेंज नहीं कर सकते हैं, समझे। तो एक बैक स्पेस अलाउ होता है जब आप वर्ड लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, और इस तरीके से करिए कमेंट, इसी तरीके से टाइपिंग करिए, आपका बैक स्पेस निश्चित रूप से कम हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल जिनके मैंने जवाब दिए हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया था कल जीएस के ऊपर, आप लोगों को पसंद नहीं आया, मुझे समझ में आ गया क्योंकि बहुत से कम लोगों ने देखा है। आप कमेंट करिए मुझे कि मैं किस तरह से नए वीडियो बनाऊं। देखिए, अगर आप एक एग्ज़ाम के भरोसे रहेंगे तो आपका नहीं होगा निश्चित रूप से। आपको ऐसा नहीं है कि अब एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, टाइपिंग दे रहे हैं तो अब आप सारा कुछ भूल गए हैं। आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और सौभाग्य से आपको समय काफ़ी मिल गया है। अब जिन लोगों का बाद में एग्ज़ाम है उनको 1 महीना मिल गया है पूरा, जिनका अभी है वो 10-15 दिन मिल गए हैं। बाकी कुछ दुर्भाग्यशाली भी होंगे जिनकी स्पीड भी कम होगी और उनको मिल भी 23 जून ही गया होगा। तो अब ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे आयोग ने काफ़ी समय दिया, 19 का एग्ज़ाम था और आपका 21 में टाइपिंग हो रही है। और आप ये जब भी आप फार्म भरते हैं तो तभी से टाइपिंग करना शुरू कर दिया करें। ऐसा नहीं है जब नोटिस आ जाती है टाइपिंग की तब आप शुरू करेंगे तो आपको समय कम ही लगेगा। बाकी अब और कुछ कहना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। बाकी पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मुझे बताइए कि आप किस तरह से जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के पीडीएफ भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।